हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द फन दे हैड। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। अब जो हम इस चैप्टर में स्टोरी पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट हुई है, मतलब वो हमें फ्यूचर के बारे में बताएगी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। और जब वो हम फ्यूचर के बारे में बताएंगे तो वहाँ बुक्स और स्कूल्स में जब हम अभी तो हम क्या करते हैं कि स्कूल्स में जाते हैं, अपनी बुक्स लेकर जाते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि बुक्स नहीं होंगी स्कूल्स में। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? और जब बुक्स नहीं होंगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। और ये हमें जो डायग्राम दिया हुआ है ये हमें बताएगा। ये देखो स्कूल ऑफ फ्यूचर दिया हुआ है ना, ये हमें बताएगा कि कैसे पढ़ेंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर से पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासेस होंगी और हमारे टीचर कौन होंगे? रोबोट्स होंगे। और हम काम किससे करेंगे? मूविंग ई टेक्स्ट। हमारे पास कोई बुक्स वगैरह नहीं होगी, हम मशीनों के द्वारा पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। मार्गी इस चैप्टर का कैरेक्टर है, इसका नाम है Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. अब यहाँ पे टॉमी भी एक कैरेक्टर है, एक नाम है। तो जैसे कि हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट की गई है, तो ये फ्यूचर की डेट है। इस दिन मार्गी अपनी डायरी लिख रही थी और उसने क्या लिखा कि आज के दिन टॉमी को एक रियल बुक मिली। मतलब फ्यूचर में तो वो बुक से पढ़ते नहीं थे, तो वो बुक को रियल बुक कह रही है क्योंकि उसे एक बुक मिली है। किसे? टॉमी को। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। और वो बुक किसकी थी? उसके दादाजी की थी। और उसके दादाजी ने एक बार उसे क्या बताया था कि जब वो छोटे थे, जब वो छोटे बच्चे थे, तो उनके टाइम में क्या होता था, जो सारी स्टोरीज थी वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी, मतलब पेपर पे लिखी जाती थी। मतलब उस टाइम बुक्स होती थी और वो उनसे पढ़ते थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन द screen, you know. And then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और वो जब उनके हाथ में बुक होती है तो वो दोनों उन पेजेस को टर्न करते हैं, और जब वो पेजेस को टर्न करते हैं, बदलते हैं, तो वो क्या देखते हैं? जो पेजेस है वो येलो है और क्रिंकल है, मतलब उन पे लाइंस आ गई हैं क्योंकि पेजेस मुड़ से गए हैं। और ऑफुल फनी टू रीड, और मतलब उन्हें फनी सा लग रहा है कि जो अभी भी उस बुक में वो वर्ड्स है, क्योंकि आज के टाइम में तो वो कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं, और जब कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं तो एक बार वर्ड लिखकर वो गायब हो जाता है, लेकिन उस बुक में अभी भी वर्ड्स थे। और वो क्या कह रहे हैं? वो यही बात कह रहे हैं कि इसमें अभी भी है, और हम तो जब पढ़ते हैं तो हमारी स्क्रीन पे तो वो वर्ड्स होते ही नहीं है और वो तो वापस आता ही नहीं है। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं वो। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। तो वो क्या कह रहे हैं? ये क्या वेस्ट है? कौन कह रहा है? टॉमी। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर plenty more. आई वुडंट थ्रो इट अवे। अब वो क्या कह रहा है कि जो वो बुक है वो पढ़कर रख दी गई, तो वो क्या कह रहा है कि क्या वेस्ट है, इसे पढ़कर फेंक दिया गया है। मेरी जो टेलीविजन स्क्रीन पे तो मिलियंस बुक्स होती हैं और वो बहुत ज़्यादा होती हैं और मुझे उन्हें फेंकने की भी ज़रूरत नहीं होती। सेम विद माइंड। अब जो मार्गी हैं वो भी क्या कह रही है? हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 और जो मार्गी है वो कितने साल की थी? 11 साल की थी। हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। अब टॉमी कितने साल का है? 13 साल का। हाँ यहाँ पे हमें दोनों की एज पता चल रही है कि जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का है। शी सेड
वेयर डिड यू फाइंड इट? अब जो मार्गी है वो टॉमी से पूछ रही है कि ये बुक तुम्हें कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। और वो बिना उसको देखे, क्योंकि वो उसको बुक को पढ़ने में बिजी होता है, उसको बिना देखकर उस मार्गी को बोलता है कि मुझे एटिक में मिली। एटिक क्या होता है? जो हमारे रूफ के नीचे थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं ना, उसको बोलते हैं एटिक। वो बोलता है मुझे वहां मिली। व्हाट्स इट अबाउट? वो कहती है कि अच्छा ठीक है, ये किसके बारे में है? तो क्या कहता है? स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल मतलब वो थोड़ी सी, जो वो होता है ना कि हमें जो चीज पसंद नहीं होती और हमें उस चीज को अच्छा नहीं, वो चीज पढ़ना बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसे अच्छा नहीं लगता। कहते क्या स्कूल के बारे में? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। तो मार्गी क्या कह रही है कि स्कूल के बारे में लिखिए। और क्योंकि मार्गी को स्कूल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो वो क्या बोलती है? आई हेट, मैं स्कूल से नफरत करती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा से स्कूल गंदा तो लगता ही था, लेकिन इन दिनों उसे और ज्यादा गंदा लगने लगा था, बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा था। वो क्यों? देखिए, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर। क्यों उसे गंदा लग रहा था स्कूल अब? क्योंकि जो ज्योग्राफी टीचर था उसका, वो हर टेस्ट के बाद टेस्ट, मतलब उसके टेस्ट बहुत सारे एक के बाद एक लेता जा रहा था। और उसकी जो मम्मा है और उसके जो नंबर थे टेस्ट लेने के बाद, जो मार्गी के नंबर थे वो भी बहुत गंदे आ रहे थे। और गंदे आने की वजह से उसकी मम्मा ने उसका सर मतलब गुस्से से हिला दिया और उसे कहाँ लेकर गई? काउंटी इंस्पेक्टर के पास। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? जो जैसे कि रोबोट को ठीक करता है ना, और किसी मशीन को, या फिर वहां पे जो वो मैकेनिकल टीचर, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर से क्या मतलब है कि वहां पे रोबोटिक टीचर थे ना, तो उसको बोला गया मैकेनिकल टीचर। तो वो उस काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेके जाती है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स। और जो वो मैकेनिकल टीचर को और उस बच्ची को अपने को काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेके जाती है, तो वो कैसा होता है? राउंड लिटिल मैन होता है वो, और उसका फेस रेड होता है, उसके पास सारे टूल्स होते हैं सही करने के लिए। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। और वो मार्गी को देखकर, कौन? काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी को देखकर हंसता है और उसे एक एप्पल दे देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके टीचर को देखता है। मार्गी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. अब मार्गी को क्या लगता है कि जो उसका टीचर है उसमें खराबी, वो जो उसकी मम्मा टीचर को भी दिखाने लाई है उस काउंटी इंस्पेक्टर के पास, तो वो क्या सोच रही है कि इसमें ना बहुत सारा टाइम लग जाए ठीक होने में, ताकि उसका थोड़ा सा पीछा छूट जाए। लेकिन वो काउंटी इंस्पेक्टर उस टीचर को 1 घंटे में ही ठीक कर देता है। और मार्गी क्या सोचती है कि अब फिर से यही ब्लैक अगली पूरी बिग स्क्रीन के साथ, क्योंकि उस रोबोट में ही बिग स्क्रीन होती है जिसपे वो अपने लेसन्स पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछता है, उस पे सारे लेसन्स होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं उसी बिग स्क्रीन पे। दैट वॉजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test paper. अब यहाँ पे जो स्लोट है ये क्या दिया गया है कि जो रोबोट था तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, उस बिग स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें आती थी। लेसन्स का अलग पार्ट था, क्वेश्चंस का अलग था, होमवर्क का अलग था, टेस्ट पेपर्स का अलग था। तो उसे सब चीजें बुरी नहीं लगती थी, बस उसको जो ये स्लोट था, एक तो होमवर्क का और एक टेस्ट पेपर्स का, ये उसे बहुत बुरा लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम अबाउट इन अ पंच कोड they made her learn when she was 6 years old. अब ये पंच कोड क्या है? पंच कोड उस जो वो मैकेनिकल टीचर था, जो वो रोबोटिक टीचर्स थे, उनकी लैंग्वेज थी। तो उसे उस पंच कोड में अपना आंसर या फिर अपना होमवर्क लिखना पड़ता था। और ये उसे कब सिखाया गया था? जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब वो मैकेनिकल टीचर तो रोबोट है, वो तो मशीन है, वो उसके नंबर तुरंत काउंट करके उसे बता देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. यहाँ पे patted मतलब क्या होता है कि वो मार्गी के सर पे हाथ सहलाता है। जब जो वो इंस्पेक्टर है वो अपने उसके टीचर को ठीक कर देता है तो वो मार्गी की तरफ हंसता है
और उसके सर पे हाथ चलाता है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। मिसेस जॉन कौन है? मार्गी की मम्मी। उन्हें कह रहा है कि मिसेस जॉन, कि आपकी बेटी की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका वो मैकेनिकल टीचर है ना, उसमें गियर डल गया है, मतलब कि वो फास्ट चलने लग गया, वो आगे चल रहा है। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. और ये कभी कभार हो जाता है। अब मैंने उसे स्लो कर दिया है कि वो 10 ईयर के बच्चों का लेवल का ही पढ़ाएगा। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again. और अब मतलब वो उसने उस रोबोट को 10 साल के बच्चे का बना दिया है, अब वो उसी तरीके से उसे पढ़ाएगा। और फिर वो क्या करता है, मार्गी के सर पे फिर से हाथ सहलाता है। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब मार्गी क्या सोच रही थी, मार्गी को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका टीचर 1 घंटे में ठीक हो गया, क्योंकि एक बार टॉमी का टीचर भी ऐसे ही बीमार हो गया था, मतलब उसको भी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको 1 महीना लगा था पूरा ठीक होने में। और जो उसका टीचर है वो तो 1 घंटे में ठीक हो गया, तो उसको इस चीज का बुरा लग रहा था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब वो चीज अलग थी, अब देखिए जब वो ये सीन अलग आ गया। क्या कह रही है जो मार्गी है, वो टॉमी से क्या कह रही है कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। और जो टॉमी है वो उसको मार्गी को देख रहा है और बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। वो क्या कह रहा है कि पागल लड़की, ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं था, हम जिस स्कूल में आज हम पढ़ रहे हैं वो स्कूल नहीं था, जो हजारों साल पहले अलग स्कूल हुआ करते थे। ही एडिड loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. और वो क्या कह रहे हैं कि उस टाइम के स्कूल कुछ अलग टाइप के होते थे, जो वर्ड्स थे वो केयरफुली प्रोनाउंस किए जाते थे अलग अलग तरीके से, उस टाइम का अलग वे था। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड एनीवन दे हैड अ टीचर। अब वो क्या कहती है, मुझे कुछ नहीं पता कि जैसा भी था, जिस टाइम का भी स्कूल था, और वो बुक पढ़ रहे होते हैं, उसके शोल्डर की तरफ हाथ रखकर वो बैठ जाती हैं। और वो क्या कहती है कि चलो छोड़ो जो भी था, ये बताओ उस टाइम टीचर होते थे। अब जो टॉमी है वो क्या बता रहा है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब ये तो फ्यूचर में है, इनके तो रोबोटिक टीचर हैं। तो वो क्या कह रहा है कि हाँ उनके टीचर होते थे, लेकिन उनके टीचर हमारे जैसे टीचर नहीं होते थे, एक आम आदमी होता था उनका टीचर। आप ये देख रहे हो ना पिक्चर, ये है टॉमी, ये है मार्गी और ये है वो बुक। तो वो क्या बता रहा है कि हमारी तरह टीचर नहीं होते थे, वहां पे एक आदमी होता था जो उन्हें पढ़ाता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्गी शॉकिंग से बोल रही है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि हाँ होते थे, और वही बच्चों को, मतलब लड़के और लड़कों को होमवर्क भी देता था और उनसे क्वेश्चंस भी पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब जो मार्गी है वो क्या कह रही है, क्या एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है। तो वो क्या कह रहे हैं, हाँ हो सकता है, मेरे फादर को भी टीचर से ज्यादा नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। अब यहाँ पे बेचा क्या है कि वो ये बात शर्त लगाकर बोल रहा है कि हाँ उन्हें पता है, वो जानते हैं, उन्हें टीचर से ज्यादा नॉलेज है। किसको? टॉमी के पापा को। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो मार्गी क्या कह रही है कि वो मतलब इस चीज के, इस टॉपिक पे लड़ने के लिए वो तैयार नहीं थी, मतलब उसे लड़ना नहीं था। और वो क्या बोलती है कि मैं तो अपने घर में किसी स्ट्रेंज आदमी को नहीं आने दूंगी जो कि मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी एकदम से हंसता है। यू डोंट नो मच
मार्गी, अब वो क्या कह रहे हैं, मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अब वो क्या कह रहे हैं कि कोई टीचर नहीं आता था घर पे पढ़ाने नहीं आता था, वहां पे एक बिल्डिंग होती थी, कोई एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब मार्गी क्या कह रही है कि तो मतलब जो वहां बच्चे पढ़ने जाते थे तो क्या वो सारी सेम चीजें पढ़ते थे? श्योर इफ दे वर द सेम एज। वो क्या कह रहे हैं, हाँ अगर वो सेम एज के हैं तो। ऐसा मार्गी क्यों कह रही है? क्योंकि मार्गी तो कभी स्कूल गई ही नहीं, मार्गी के घर पे तो उसका मैकेनिकल टीचर पढ़ाने आता है, और उस टाइम पहले के टाइम तो बच्चे पढ़ने जाते थे स्कूल में, इसलिए मार्गी बोल रही है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब वो क्या कह रही है कि मेरी मम्मी तो ये कहती है कि हर बच्चे का, हर लड़की का, हर लड़के का अलग अलग दिमाग होता है और उसे हर अलग अलग टीचर पढ़ाता है, उसे अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डोंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। अब जो टॉमी है वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रही है। वो कह रहा है अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा ना तो तुम ये बुक मत पढ़ो और तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो क्या कह रही है, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मार्गी एकदम से बोलती कि मेरा वो मतलब नहीं था। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो उन टाइम के फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। उनकी वो बुक आधी खत्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले मार्गी की मम्मी ने बुला लिया। क्या बोलती है, स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। वो क्या कहती है कि स्कूल, और वो क्या कहती है कि नहीं मम्मी अभी नहीं। तो वो कहती है नाउ सेड मिसेस जॉन्स। वो क्या कहती है, नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी का भी टाइम था पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। वो मार्गी टॉमी से क्या कह रही है कि ये बुक हम स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचैलेनिटीली। नॉनचैलेनिटी मतलब क्या होता है, नो शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म केयरफुली लेसली, मतलब कि उसका इतना इंटरेस्ट नहीं होता बोलने में। वो बोलता है हाँ मे बी, क्यों नहीं, अगर होगा तो ठीक है। मे बी मतलब वो उसे क्लियरली नहीं बोल पाता कि पढ़ेंगे या नहीं, वो कहता है हाँ मे बी, देखते हैं। ही वॉकड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arms। और वो वहां से धीरे से चले जाते हैं, और वो जो बुक होती है वो अभी भी उसके हाथ में होती है, किसके, टॉमी के। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। अब मार्गी क्लासरूम में चली गई है, ये देखो पिक्चर में भी दिखाया गया है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो कहाँ थी, उसके बेडरूम के नेक्स्ट पे ही थी, मतलब बेडरूम के साथ में ही थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था, वो जो रोबोट था, वो उसका वेट कर रहा था वहाँ। इट वॉज ऑलवेज ऑन सेट एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और रोज की तरह उसके साथ वही मतलब सेटअप था, बस संडे और सैटरडे को छोड़ के, क्योंकि संडे सैटरडे छुट्टी होती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी का क्या कहना था, अगर वो लड़की, छोटी सी बच्ची अच्छे से कब पढ़ेगी, अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ेगी, मतलब एक रेगुलर टाइम से पढ़ेगी, कि बीच में छुट्टी नहीं करेगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो स्क्रीन है वो उठती है, और वो क्या बोलता है कि आज का लेसन किस पे है, अर्थमेटिक लेसन है, और उसका टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब वो क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा कल का होमवर्क था वो एक प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करो, ताकि वो उसे एनालाइज कर सके, उसको देख सके। मार्गी डिड सो विद अ साइन शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ऑल स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और जो मार्गी है वो किसके बारे में सोच रही है, वही पुराने स्कूल के बारे में जो उसके दादाजी थे, उस छोटे से, जब वो छोटे थे, दादाजी के दादा भी छोटे से थे, उनके बारे में सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और जो वो ये वो चीजें सोच रही है कि सारे बच्चे जो
आस पड़ोस के बच्चे थे वो सारे आते थे, वो हंसते थे, चिल्लाते थे, किसमें, स्कूल यार्ड में, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और क्लास में सारे एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, अपने घर भी एक साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब उनका स्कूल खत्म हो जाता था। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो क्या सोच रही है कि जब वो एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो उन्हें होमवर्क भी सेम मिलता होगा और वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे होमवर्क करने में। एंड द टीचर वर पीपल, और जो उस टाइम तो टीचर भी इंसान ही हुआ होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. और जो वो टीचर है, मैकेनिकल टीचर, वो दिखा रहा है और वो कह रहा है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम फ्रैक्शन में 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। मार्गी उसको ध्यान ही नहीं दे रही, वो अपने ख्यालों में डूबी हुई है। वो अपने दादाजी की लाइफ के बारे में सोची जा रही है कि जो उस टाइम के किड्स थे वो पुराने डेज कितने प्यारे होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और उन्होंने कितना फन किया होगा, वो उसी फन के बारे में सोचे जा रही है। और जो वो मैकेनिकल टीचर है वो पूछे जा रहे हैं, उसका कोई ध्यान ही नहीं है। ये था हमारा पूरा चैप्टर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा। थैंक यू सो मच।